पेड़ पर बैठा पक्षी कभी अपने डाल के टूटने से नहीं डरता। उसे अपने पंखों पर पूरा भरोसा होता है। इसी भरोसे के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं और आरआरबी जेई के टॉप क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आजकल का ट्रेंड है रेलवे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सभी क्वेश्चनों में आरआरबी जेई यानी कि कोई भी रेलवे एग्जाम का मैंने डेट और शिफ्ट दोनों मेंशन कर दिया है एग्जाम के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एग्जाम में आया हुआ है कि नहीं। ठीक है, कक्षा 10 के ए बी और सी में कुल विद्यार्थियों की संख्या 120 है। क्लास 10 में 3 सेक्शन है, ए बी और सी, उसमें कुल विद्यार्थी 120 है। तीनों का औसत 85 है, बी और सी का औसत 88 है, ए का औसत 78 है। तो हमें बताना है ए सेक्शन में विद्यार्थियों का संख्या। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो और 3 85, 88 और 78, 3 हमें दे रखा हो एवरेज, तो एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे? जैसे कि ए बी सी का औसत 85 है, यानी कि मीन जो वैल्यू है उसे हम बीच में रखेंगे 85। बी और सी का औसत जो है 88 है, ए का औसत 78 है, ए का औसत 78 है। हम एलिगेशन लगाएंगे तो ये ध्यान में रहे, यहाँ पे जो भी आएगा वो रेशियो होगा और वो मॉड्यूलस में होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। जैसे कि हम 85 माइनस 78 करेंगे, 85 माइनस 78 करेंगे तो 7 आएगा रेशियो, और 88 माइनस 85 करेंगे तो ये 3 होगा। अब देखिए बी प्लस सी का रेशियो 7 है और ए का रेशियो 3 है, यानी कि 7:3 ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो होगा। ए प्लस बी प्लस सी कुल कितने होंगे? 10। 7 प्लस 3 10। और हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 120 के बराबर है। हमें पूछा है ए सेक्शन में संख्या ज्ञात करें, ए सेक्शन का संख्या ज्ञात करना है। तो 10 बराबर 120 के, तो 1 बराबर 12 के। हमें ए सेक्शन के लिए पूछा है तो 3 इंटू 12 कर देंगे तो 36 आपका आंसर होगा। तो 36 ए आपका। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, एलिगेशन का करने का प्रयास कीजिए। एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर इन 20 मैचेस इज 40 रन। औसत है 20 मैचों का किसी खिलाड़ी का, क्रिकेटर का 40 रन। 20 मैचों में उसने 40 रन मारे ही हैं, क्योंकि औसत है वो। यदि एक मैच में सर्वोच्च स्कोर 78 था तो शेष 19 मैचों का औसत निकालना है। तो यानी कि 20 मैच हैं टोटल और पहली से हमें 40 रन दिया है, तो हमारा मीन हो जाएगा, यानी कि बीच में हम लिखेंगे 40। और हमें 20 मैचों में बोला है, यानी कि एक मैच में सर्वोच्च स्कोर है 78। एक मैच में 78 है, तो बचे हुए 19 मैच में एवरेज निकालना है, औसत स्कोर निकालना है। तो हम पहले की तरह इसमें माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बड़ा है 78 माइनस 40 38, और यहाँ पे ये बड़ा है, और इधर मीन वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि ये मॉड्यूलस में होता है, और मीन वैल्यू बड़ी होगी 40 में। जैसे ये 19 2 जा 38 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 40 में माइनस करेंगे 2 का तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। ठीक है, 38 आ जाएगा, तो आपका आंसर हुआ बचे हुए 19 मैचों में औसत 38 होगी। में भी एलिगेशन लगाएंगे और सेम टाइप है। एवरेज मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स आर 75, यानी कि मैं एक्स ले लेता हूँ, 75 एवरेज मार्क्स है। जब 5 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, यानी कि 5 नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं 80, 85, 89, 81 और 82 मार्क्स के साथ, तो हम इसे ऐड करेंगे। पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे। 8 1 2 3 4 5 5 बार 8 है, तो 5 इंटू 8 करेंगे, 5 इंटू 8 40,
यानी कि एक और 0 लगा देंगे क्योंकि ये 8 10 डिजिट में, प्लस 5 9 14, 14 1 15, 15 2 17, 15 2 17, तो ये हो जाएगा 417। और कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट है। जब भी हमें 5 से डिवाइड करना होता है तो इसका डबल करके हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो डबल करेंगे इसका, 7 7 14, 4 1 हासिल, तो 4 4 83.4, 83.4 होगा ये। तो हम इधर लिखेंगे x प्लस 5 83.4, ठीक है 83.4। और मीन वैल्यू जो है 78 है, मीन वैल्यू जॉइन एंड एवरेज बिकम 78, 78, ठीक है 78, 78 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 3, और 83.4 माइनस 78, तो ये हो जाएगा 5.4, ठीक है। डायगनली माइनस होता है, तो अगर 5 पॉइंट को मुझे हटाना है तो यहाँ पे 10 लिखूंगा मैं, ये इधर जाएगा तो 54 रेशियो 30 हो जाएगा, 54 रेशियो 30 हो जाएगा। इसमें मैं 6 9 जा 54, 6 5 जा 10, ठीक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालनी है मुझे, तो अगर कुल संख्या पूछेगा तो 9 होगा, लेकिन आने के बाद 5 विद्यार्थी और आ गए थे, तो 9 प्लस 5 14 होगा। ऑप्शन में मुझे सिर्फ 9 दे रखा है, तो ये x इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। यहां पे देखिए, एवरेज ऑफ अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में एवरेज है स्टूडेंट का 94। आफ्टर रीएवैल्यूएशन यानी कि एवैल्यूएशन के बाद पता चला कि 3 सब्जेक्ट में मार्क्स उसके चेंज हुए हैं, 75 से 89 हुआ है, 82 से 90 हुआ है, और 80 से 88 हुआ है। तो हमें इसका नया औसत निकालना है, नया एवरेज निकालना है। देखिए सभी में ये बड़ा ही है, 75 से 89 हो गया यानी कि 14 बढ़ गया, 82 से 90 हो गया यानी कि 8 बढ़ गया, 80 से 88 हो गया यानी कि 8 हो गया। और ये 6 सब्जेक्ट में हुए हैं, 6 सब्जेक्ट, तो इसे डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो ये हो जाएगा 14 8 22 8 30, तो 30 बटे 6, 30 बटे 6 यानी कि 6 5 जा 30, 94, तो ये 99 आपका एवरेज हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 36। जब भी विच इज द लार्जेस्ट नंबर, जब भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आता है तो क्रमागत होता है, क्रमागत होता है, और एक के बाद एक होता है, ठीक है। और ऑड नंबर बोल रहा है यानी कि 4 बोल रहा है, तो मैं एवरेज ऑफ 4 नंबर कह रहा है, तो मैं 4 ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है 4 ड्रॉ कर लिया मैंने। और वो बोल रहा है 36 है, 36 है। जब भी ये पेयर ना बने, यानी कि 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, जब भी पेयर बन जाते हैं तो इसके बीच में जो होगा, बीच में औसत लिखी जाएगी 36। हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये ऑड नंबर है, 36 के बाद 37, फिर 2 बढ़ जाएगा 39, क्योंकि ये ऑड है और कॉन्जिक्यूटिव है, तो 39 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 35 आ जाएगा और इसमें 33 आ जाएगा। आंसर आपका 39, क्योंकि यहाँ पे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 41। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो 7 लिखा है तो मैं 7 ड्रॉ कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें लिखा है 41 है एवरेज, एवरेज कितना है 41 है, यानी कि 3 का पेयर और यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, तो एवरेज को हमेशा बीच में रखेंगे 41, ठीक है। एवरेज को बीच में रखा मैंने 41, क्योंकि पेयर बन रहा है। तो इसमें पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या होगी, ऑड बोल रहा है, तो ऑड बोल रहा है तो ये 39, ये 37, 2 2 घटाते जाएंगे, और ये 35, यानी कि ए ऑप्शन 35 आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, एपी में जैसे कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स का सम कितना, एवरेज कितना होगा।
1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके 87 तक नंबर है। तो इससे पूछ रहा है कि एवरेज कितना होगा। आपको फॉर्मूला अभी याद होगा, n+1/2 करते हैं तो ये 87 n+1/2 88/2 कर देंगे तो 44 आपका आंसर आएगा, 44। लेकिन हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पहला नंबर को आखिरी नंबर से ऐड करेंगे तो 88 88/2/44, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो इसमें ये लग सकता है। ये देखिए एवरेज प्राइस का ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तीन फर्नीचर का औसत मूल्य 16890 है। 16890 औसत मूल्य फर्नीचर का 16890 है। औसत मूल्य बोल रहा है, मूल्य नहीं बोल रहा, औसत मूल्य। हमें इसे मूल्य बनाना पड़ेगा, ठीक है। यदि मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे चीपेस्ट सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैं इसे मूल्य में बताता हूं, रुपीज़ में, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमसे पूछा है सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए मुझे इसे डिवाइड भी करना होगा। 7 + 5 कर देंगे हम, तो वो हो जाता है 12, 12 + 3 15, 1/15। और बोल रहा है सबसे सस्ती वस्तु को, तो इसे भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो इसे मैं जब डिवाइड करूँगा 5 से, तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, फिर 3 आएगा, 5 × 7 = 35, फिर 8, 3378 चीपेस्ट, यानी कि 3 से गुणा करेंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, और फिर आएगा आपका 23, 3 × 3 = 9, 10 11 10 10134 10134 आपका आंसर हो जाएगा डी। ये थे जेई के कुछ क्वेश्चन CBT 1 के, जो कि एवरेज टॉपिक से थे, मैंने ये आपको कराया। और इसके बाद हम सक्सेसिव और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।